माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का जो यानी हिंदी का बुक है उसमें दो बुक है, एक गोधली है, एक वर्णिका है। इसका नाम क्या है? वर्णिका। और इसमें जो कुल चैप्टर है वो 5 चैप्टर है और हमारे बोर्ड में यानी इस बुक से पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इसका पहला जो चैप्टर है इसका नाम है दही वाली मंगमा, जिसके लेखक है श्री निवास। अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इसे ध्यान दीजिए। एक मंगमा ये औरत रहती है और ये जो अपना जीवन यानी आजीविका चलाती है, ये दही बेचकर चलाती है। तो मान लीजिए जब दही बेचने जाएगी, देखिए तो यहाँ पर जब दही जाके बेचेगी तो किसी के निवास पर बेचेगी। निवास घर का होता है, घर होता है, और जाकर बेचेगी तो कहेगी श्रीमान आपके निवास पर दही लाए हैं, क्या कीजिए, ले लीजिए। इसको याद कर लेंगे। यानी दही वाली मंगमा जो है ये जाकर यानी निवास पर दही बेचती है और कहती है कि श्रीमान दही ले लीजिए, तो क्या हो जाएंगे, श्री निवास हो जाएंगे। जो दूसरा चैप्टर है वो है ढहते विश्वास। इसके जो लेखक है वो है सातकोड़ी होता। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए तो यानी ढहते विश्वास, किसी का अगर हम विश्वास तोड़ेंगे, ढाएंगे तो उसके मुंह से देखिए वो गाड़ी निकलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कोड़ी, यानी कह सकते हैं जो ढहते विश्वास पाठ है इसके लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। अधिकतर जो ये गाड़ी निकलता है औरत के, तो देखिए औरत को वो करती है कि जो हम लोग कहते हैं ना सात झाड़ू, जो भी सारा चीजें होता है। तो ढहते विश्वास यानी पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, सातकोड़ी होता हो जाएंगे। फिर जो तीसरा चैप्टर है वो है माँ, जिसको लिखे हैं ईश्वर पेट लीकर। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे, इस चैप्टर में जो माँ होती है ना वो गुजर जाती है, और जब माँ गुजरती है तो भगवान से विनती करती है, ईश्वर से विनती करती है, जो मेरा बाल बच्चा है उसकी क्या करना, परवरिश करना। तो एक माँ के मरने के बाद एक बच्चा का परवरिश एक ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर पेट लीकर। मतलब उसका जो पेट भरते हैं, उस बच्चा का जो पेट भरने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, ईश्वर। तो हो जाएंगे हमारे ईश्वर पेट लीकर हो जाएंगे। फिर जो चौथा चैप्टर है वो है नगर, जिसको लिखे हैं सुजाता। कौन लिखे हैं, सुजाता। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक नगर होता है, एक को हम शहर भी कहते हैं, और एक गांव होता है। तो देखिए गांव का जो माहौल होता है ना वो बड़ी अच्छा होता है। तो गांव जो होता है वो हरा भरा होता है, लेकिन जो नगर होता है ना ये सुनसान होता है। तो सुनसान से याद रखेंगे कौन सी बुआ, यानी सुजाता याद रखेंगे। फिर जो पांचवा चैप्टर है वो है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक है सांवर दैया। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए तो ये जो धरती है ना यानी हम लोग का जो जमीन है एक रंग सांवला होता है, तो सांवला से याद रखेंगे सांवर दैया। याद हुआ। एक बार और देखिए, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो श्री निवास। यानी मंगमा ले आके जो दही बेचती है, निवास पर बेचती है, लोग से क्या कहते हैं, श्रीमान दही ले लीजिए, तो श्रीनिवास हो जाएंगे। ढहते विश्वास, जब किसी हम विश्वास तोड़ेंगे या ढाएंगे या विश्वासघात करेंगे तो गाड़ी देगा कोड़ी, तो सातकोड़ी होता। फिर माँ, यानी माँ के मरने के बाद एक बच्चा का परवरिश ईश्वर करते हैं, उसका पेट वहीं भरते हैं, तो ईश्वर पेट लीकर हो जाएंगे। फिर नगर कैसा दिखता है, सुनसान, तो सुनसान से याद रखेंगे सुजाता। और धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती का जो रंग होता है वो सांवला होता है, तो सांवर दैया हो जाएंगे। अब चलिए एक और जो इसको हम लोग भाषा देखेंगे, ये भी बोर्ड में पूछता है ये कमना भाषा में लिखा गया है। तो ये जो भाषा है ना एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कमना भाषा में कन्नड़। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दही वाली मंगमा पाठ है
ये कवना भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। तो कुल मिलाकर हम चर्चा करें तो ये दही जो है एक कीड़ा से जमता है। किससे जमता है? कीड़ा से। तब कीड़ा से हम लोग याद रखेंगे बुआ कन्नड़। तो दही वाली मगमा जो पाठ है ये कवना भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। यानी दही कीड़ा से जमेगा तो क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। इसमें देखिए तो यानी ढौते विश्वास, ये जो भाषा है बुआ कौन भाषा है? उड़िया है। यानी विश्वास इसमें उड़ रहा है, ढह रहा है, तो विश्वास ढहे या उड़े बतिया के है, ये कवना भाषा में लिखा गया बुआ? यानी उड़िया भाषा में है। इसमें अभी हम बताए हैं कि माँ इसमें गुजर जाती है, गुजर जाती है, ये कवना भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। यानी माँ इसमें गुजरती है, तो गुजराती भाषा में कौन पाठ है? माँ कहानी है। ये जो नगर है ना, यह जो है तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल। अब इसको लोग ऐसे याद रखेंगे, देखिएगा जो गांव का घर होता है ना उसको हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप जो पढ़ने आए हैं तो निश्चित है कि रूम में आप लोग ताला लगाए होंगे। तो इस नगर की सुरक्षा ताला करता है। कौन करता है बुआ? ताला। तब ताला से याद रखेंगे कौन सी? तमिल हो जाएगा। ये देखिए तो यानी धरती कब तक घूमेगी, ये जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में? राजस्थानी। अब बताइए इस धरती पर वही राज करता है जो राजा होता है और जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में है? यानी राजस्थानी भाषा में है। एक बार और देखिए, मगमा दही लेकर निवास प्रवेशती है, श्रीनिवास। विश्वास ढहेगा तो गाड़ी निकलेगा, यानी 7 कोड़ी होता है। यहाँ पर देखिए लिखते हैं कोड़ी। माँ इसमें जब गुजरती है तो उसका परवरिश से ईश्वर करते हैं, क्योंकि पेट भरते हैं तो ईश्वर पेट लिखा हो जाएगा। नगर कैसा दिखता है? सुनसान। तो सुनसान से सुजाता। और धरती का रंग सांवला होता है तो सांवर दैया। दही वाली मगमा कवना भाषा में है? तो दही कीड़ा से जमता है, तो कीड़ा से हम याद रखेंगे कन्नड़। इसमें विश्वास उड़ रहा है तो कवना भाषा में लिखा है बुआ? उड़िया। इसमें जो माँ है गुजरती है, तो कौन भाषा माँ कहानी है? गुजराती भाषा है। नगर की सुरक्षा ताला करता है, यानी तमिल। तो नगर कवना भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। और धरती पर राज राजा करता है तो क्या हो जाएगा? यानी राजस्थानी। इसके बाद यानी पूरा जो वर्णिका है ना 5 चैप्टर का एक साथ मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास आए। थैंक यू।